विष्णु जी, लेकिन 1991 का कानून तो साफ साफ कहता है जब कोई बदलाव ही नहीं हो सकता तो सर्वे करवाने की जरूरत क्या है? यानी सर्वे का मकसद ही यह है कि बदलाव किया जाएगा, फिर दो कानून टकराएंगे, सीधा सीधा दो अदालतें टकराएंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे रही है, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन अभी तक कोर्ट ने किया है, मैं आपके सामने यही कोशिश कर रहा था, कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया है वो रखने की। टकराव की बात नहीं है। आज की डेट में लॉ क्या है, लॉ तो कोर्ट ही इंटरप्रेट करती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक 3 जज बेंच का ऑर्डर है 1989 का, और दूसरा भी रिसेंट ऑर्डर है। तो रिलीजियस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात को सरल तरह से उदाहरण से समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी मस्जिद में जाके पूजा कर ले या मूर्ति रख दे, तो क्या वहां का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा? या कोई आदमी अगर आज किसी मंदिर में आके नमाज पढ़ ले, तो क्या मंदिर का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। तो अगर हिंदू शास्त्रीय नियम ये कहता है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट दिया है कि अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और दूसरा इस्लामिक लॉ ये कहता है कि वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। तो अब देखना ये होगा, इसीलिए सर्वे कराया जाता है। अब सर्वे की जो मंशा है उसको समझे। सर्वे इसलिए कराया जाता है ये देखने के लिए कि हु इज प्रायर इन टाइम। अच्छा, एक कौन पहले था। ओके विष्णु जी, ऑल राइट, ओके, मैंने मान लिया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए संभल में ये पता लग गया कि वहां मंदिर के अवशेष थे, सर्वे में पता लग गया, तो अगला कदम क्या होगा? आप यही तो कहेंगे ना कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए? संभल का केस थोड़ा डिफरेंट है। हर एक केस एक सेट पैटर्न पे नहीं चलता है, हर एक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। संभल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और 1920 से एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका कोई डिनायल नहीं है, किसी भी पक्ष के द्वारा डिनायल नहीं है। अब एएसआई ने कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल किया है, और एएसआई ने कहा है कि हम अपने मॉन्यूमेंट पे नहीं जा पा रहे। जो भी हालात हैं, जो भी स्थिति है, 1998 से बराबर हम वहां पे नहीं जा पा रहे। वो भी जब सर्वे करने गए थे तो उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो हमारी प्रेयर नंबर बी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है सूट की, जिसमें हमने कहा है कि एएसआई संरक्षित स्मारक में पहले एएसआई को कब्जा दिया जाए। ठीक है। जब एएसआई कब्जा ले लेगा, उसके बाद सेक्शन 16 पढ़ लीजिए आप, एएसआई एक्ट 1958 का, जिसमें जो वर्ड यूज है रिलीजियस कैरेक्टर की, एएसआई अगर किसी जगह का कब्जा लेता है और वो जगह अगर कोई पूजा स्थल है, तो एएसआई पहले उसका चरित्र निर्धारित करेगा कि वो पूजा स्थल क्या है, और उसके बाद उस समाज के लोगों को राइट टू एक्सेस देगा। ठीक है, यही तो मैं कह रहा था। आप यही चाह रहे हैं ना, आप यही तो चाह रहे हैं। इसी तरह के केसेस 5 जगहों पर ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट्स में, और जी, और बार बार मुस्लिम पक्ष का यह कहना है, और तथ्य है, फैक्ट है, कि इस तरह के केसेस की बाढ़ आ रही है। खासतौर से राम मंदिर के केस के बाद, जजमेंट के बाद, अब हर जगह लोकल कोर्ट्स में ये इस तरह की पिटिशंस डाली जा रही हैं, इस मस्जिद का सर्वे करवाइए, इसका भी करवाइए। भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसी को कोर्ट जाने से रोक सकते हैं? क्या आप, अगर जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि इस देश के संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा था जुडिशियल रिव्यू, राइट टू गो टू द कोर्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोर्ट जाने का, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप शाहीन बाग बना दीजिए देश को या चक्का जाम कर दीजिए, हम तो अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। और अगर कोर्ट में हो, मेरी बात सुनिए मानक जी, अगर मान लीजिए कोर्ट हमारी पिटिशन अलाउ कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। नहीं, जैसे तो कोर्ट का जो 91 का कानून है उसमें धारा 4 क्या कहती है, सेक्शन 4 क्या कहता है? किसी भी नए विवाद या मुकदमेबाजी की अनुमति है ही नहीं, तो लोकल कोर्ट में इस तरह की पिटिशंस क्यों एक्सेप्ट होंगी? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक्सेप्ट नहीं होती। रिलीजियस कैरेक्टर जो शब्द यूज है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में देख लीजिए, रिलीजियस कैरेक्टर होगा। 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस कैरेक्टर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, इसके लिए केस फाइल हो रहा है, टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। अभी हमारे यहाँ पे सर बैठे सीनियर हैं, याचिका करता है नरेंद्र मिश्रा जी, ये भी तो कोर्ट आए हैं अपनी बात को लेके, और ये तो यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कि भाई सारे सूट्स बंद कर दीजिए। तो ये बात भी तो कोर्ट में कह रहे हैं। अब मैं कहूं कि नरेंद्र भाई यहाँ पे कोर्ट क्यों आ गए, ही शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक बात बताइए, बात कर रहे हैं, एक बात आप यही बात मेरे साथ कर रहे हैं। हाँ। कि आप कोर्ट क्यों चले गए? अरे भाई, कोर्ट जाना तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है,